तो आज की वीडियो में आपको हर एक चीज डिटेल में कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या आपके लिए बीटेल CC4 बेस्ट रहेगा या फिर क्यूबो का 2K अल्ट्रा बेस्ट रहेगा। तो ये दो कैमरों का मतलब डिटेल में कंपैरिजन कर रहे हैं और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है। और अभी करीब 12 या 1 बज रहा है टाइम, मतलब 12:30 के लगभग हो रहा है और उस टाइम में ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार अगर वीडियो को देखते हो तो वीडियो को शेयर करना, भाई को सपोर्ट करना, ताकि आपका भाई भी ग्रो कर पाए और आपके लिए इस तरह का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ला पाए। सबसे पहला चीज, अगर इनको सेटअप कैसे करते हैं देखना है तो दोनों का डिटेल वीडियो है, जिसमें जो क्रिटिसिज्म लाइक था उसमें क्रिटिसाइज किया, जो अच्छा था वो अच्छा किया है। अब चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उससे पहले चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करना, प्लीज यार सपोर्ट करना, बहुत जरूरी है सपोर्ट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी कैमरा हो सबसे पहला चीज होता है सेटअप। तो सेटअप में सबसे इजीएस्ट मुझे लगा बीटेल का कैमरा, एकदम इजी टू सेटअप है। सिंपली उसको डालो, ऑटोमेटिकली वो पेयरिंग मोड में आ जाता है। ऐप में जाओ, ब्लूटूथ ऑन कर लेना, करो और पेयर हो जाता है। बट जो क्यूबो का है वो झेलाने वाला है, मतलब क्यूबो का जो पेयरिंग तरीका है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैक्सिमम लोगों को ये परेशानी होती है कि जब आप वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो QR कोड स्कैन ही नहीं लेता है, मतलब जो कि एकदम हेडेक वाला प्रोसेस बोलते हैं ना, हेडेक वाला प्रोसेस है, मतलब एकदम बहुत बकवास है। और उसको पेयर करने के लिए, जो मेरा 2K का कैमरा है मेरे पास, उसको पेयर करने के लिए मुझे इथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद सेटिंग में जाके वाईफाई अपडेट करना पड़ता है। तो ये मुझे सबसे बेकार लगा, मतलब बीटेल का, सॉरी क्यूबो का, कि पेयरिंग सिस्टम बहुत ही वाहियात है, बहुत ज्यादा वाहियात। बीटेल एकदम इजी टू पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर में चलते हैं, ऐप में बात करते हैं कि ऐप किसका बेहतर है। तो देखिए, बहुत लोगों को बीटेल मतलब जो स्मार्ट लैब ऐप का होता है वो बेसिक लगता है, बहुत लोगों को क्यूबो वाला बेस्ट लगता है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मेरी मानो तो देखो, क्यूबो में है कि हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज वे में, या बोलो मिनिमल दिया गया है, हर ऑप्शन छोटा छोटा दिया गया है, कुछ ऑप्शन को सेटिंग्स के अंदर दिया गया है। बट वहीं अगर आप बीटेल में जाते हो तो मैक्सिमम ऑप्शन आपको फ्रंट में ही मिल जाता है, और कुछ ऑप्शन है जो अंदर में है, जो इन्हीं ऑप्शन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिया गया, मतलब थोड़ी ज्यादा फंक्शनैलिटी है, ये आप मान सकते हो। ठीक है, तो ऐप का प्रेफरेंस मैं आप पे छोड़ूंगा। उसके बाद जो मुझे पता चला, अब मुझे पूछोगे कौन सा ऐप बेस्ट लगा, तो मुझे बीटेल का काफी मस्त लगा और क्यूबो का भी अब पसंद आने लगा है, क्यों वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैमरा क्वालिटी का। तो दोनों का कैमरा क्वालिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब 19-20 का अंतर होगा। कौन बेस्ट है ये बता पाना मुश्किल है, बट दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ना के बराबर। बट अगर आप बीटेल का कैमरा लेते हो तो आप में एक ऑप्शन मतलब एडवांस में मिल जाता है HDR का, जिससे ये बेनिफिट होता है कि जब भी आप HDR ऑन करते हो तो आपका फुटेज थोड़ा ब्राइट हो जाता है, मतलब उसमें लाइट ऐड हो जाता है और थोड़ा अच्छा दिखता है। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है बीटेल के कैमरा में। अब अगर बात करें कि थर्ड पार्टी असिस्टेंट में कौन सबसे ज्यादा बेस्ट काम करता है, तो जहां तक मैंने टेस्ट किया और जिसका डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने डाला है, बीटेल मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। मतलब जब भी मैं एलेक्सा को बोलता था, चाहे मोबाइल में चाहे अपने प्रोजेक्टर में, ये फटाफट दिखा देता था, जैसे बोलता था वैसे कुछ सेकंड, 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में लोड हो जाता था और फिर एकदम क्लियर चलता था, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता था। बट वही बात करें अगर क्यूबो कैमरा का, तो इसमें हर बार कभी अच्छा लोड हो जाता था, कभी लोड ही नहीं होता था, कभी वीडियो नहीं दिखता था, ऑडियो आता था, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। साथ ही साथ अगर बीटेल की बात करें तो एलेक्सा के साथ आप 2 वे टॉक एकदम इजीली वे में कर सकते हो, बट ये चीज क्यूबो में इम्पॉसिबल है। अभी इम्पॉसिबल इसलिए हो सकता है या तो उस डिवाइस में डिफेक्ट होगा, या सर्वर इशू होगा, या कुछ भी इशू होगा। मैंने बहुत ट्राई किया, बट जैसे सपोज दैट अगर मैं मोबाइल से ट्राई कर रहा हूं तो मेरा आवाज उधर नहीं जाता था, उधर का आवाज इधर आता था। वही बीटेल में दोनों चीजें इजीली में होते थे। तो एलेक्सा में इंटीग्रेशन बोलो, या इजिली फीड व्यू बोलो, या इजिली 2 वे टॉक बोलो, तो बीटेल एकदम बेस्ट है इसके लिए। और क्यूबो इसमें मतलब बोल सकते हो, अगर बीटेल को मैं 10 नंबर दूंगा तो क्यूबो को मैं 7 नंबर दूंगा, क्योंकि उसमें दो प्रॉब्लम निकला, कभी कभी फीड क्लियर नहीं आता था, दूसरा 2 वे टॉक भी ढंग से काम नहीं करता था। वही बात करें कि गूगल असिस्टेंट में कौन बेस्ट काम करता है, मतलब गूगल का जो होम ऐप है उसमें बेस्ट कौन काम करता है, तो उसमें दोनों उसमें भी फीड जल्दी लोड होता है आपका बीटेल का, और क्यूबो का लेट से फीड लोड होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। और गूगल ऐप में मैंने देखा होम में मैक्सिमम कैमरों में ये इशू आ रहा था कि वो डायरेक्टली लोड नहीं होते। क्या 2 वे टॉक गूगल असिस्टेंट में काम करता है? तो 2 वे टॉक
गूगल असिस्टेंट में बिल्कुल भी नहीं काम करता। भाई इसको मैंने टीवी या प्रोजेक्टर वगैरह में नहीं चेक किया, मोबाइल में चेक किया, तो मोबाइल में टू वे टॉक किसी भी कैमरा में नहीं काम करता था। मैंने 3 कैमरा में ट्राई किया, तीनों में किसी में नहीं काम किया, ना बीटेल में, ना क्यूबो में, ना Xiaomi में, किसी में नहीं काम किया। तो गूगल असिस्टेंट में अगर फीड व्यू मतलब बोले ना फीड जल्दी लोड होने वाला बात, तो उसमें आपका बीटेल ही जीत जाता है। ठीक है, आप लोग जोड़ते जाइएगा किसका पॉइंट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ स्क्रिप्टेड नहीं है तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑफलाइन रिकॉर्डिंग कौन करता है। तो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग में क्यूबो विनर है। मतलब क्यूबो को वाईफाई का जरूरत नहीं है, एक बार वाईफाई से सेटअप करो, उसके बाद कुछ सेटिंग्स मैंने जो उस वीडियो में बताए हैं उस वीडियो को देख लेना, उन सेटिंग्स को ऑन रखो, आपका क्यूबो 24/7 रिकॉर्डिंग करता ही रहेगा। बट उसमें भी है कि जब वो मोशन को डिटेक्ट करेगा तभी रिकॉर्डिंग करेगा, और ये चीज बेस्ट है। इससे है कि आपका स्टोरेज भी सेफ रहेगा और आपका ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्यूबो में ही बेस्ट है। मतलब बीटेल इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कैमरा इसी पर्पज से लेना है कि ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करो, वाईफाई से झंझट मुक्त रहो, तो क्यूबो का कैमरा खरीदना, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो कैमरा रोटेशन होता है उसमें क्या है। तो देखो कैमरा रोटेशन में ना तो स्मूथ रोटेशन मुझे लगा बीटेल का एकदम स्मूथ मोटर रोटेट करता है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ कुछ कैमरा वगैरह घूम रहा है। बट क्यूबो में खटखट खटखट अजीब टाइप का आवाज आता है, जब रोटेशन रुक जाता है तब भी क्यूबो में कुछ अजीब टाइप का आवाज आता है, जो कि मुझे बहुत बेकार लगा। तो रोटेशन के मामले में फिर बीटेल आपका बेस्ट रहेगा। अब बात रहा कि कैमरा मूवमेंट, मतलब जैसे अगर वो आपको ट्रैक कर रहा है तो कौन बेस्ट है। तो देखो कैमरा ट्रैकिंग में बेस्ट तो मुझे लगा बीटेल, बट वो तभी काम करता है जब ऑनलाइन हो, ये चीज बेकार है उसमें। साथ ही साथ क्यूबो किन चीजों में बेस्ट है, तो क्यूबो ऑफलाइन ट्रैकिंग भी करता है, साथ ही साथ आप देखोगे कैमरा ऐसे घूमता है और ऊपर से नीचे होता है, तो उसमें क्यूबो एकदम सुपर्ब है। मतलब क्यूबो में आपको ज्यादा मतलब जो अप और डाउन होता है ना कैमरा, वो ज्यादा होता है और वो होता है, बट बीटेल में नहीं होता। बीटेल में एक जगह पे फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, नहीं तो अपने से नहीं होता। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें ट्रैकिंग बेस्ट करे, तो मतलब ट्रैकिंग थोड़ा सा स्मूथ मुझे लगा था उसमें, बट खूबियां ज्यादा आपको क्यूबो में है। बीटेल में कम खूबियां, बीटेल में ऑफलाइन ट्रैकिंग करता ही नहीं है और क्यूबो में मस्त करता है। तो ऑफलाइन में अगर काम करने वाली मशीन चाहिए होगी, कैमरा चाहिए होगी, तो क्यूबो के साथ ही जाना। अब बात करते हैं कि जो मतलब डिटेक्शन रहता है, मोशन डिटेक्शन रहता है, वो किस में बेस्ट है। तो मोशन डिटेक्शन दोनों में बेस्ट है। अब इस चीज को मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया, बट हाँ दोनों में ही बेस्ट है। उसमें आपको जो पसंद लगे उसको आप सेलेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि दोनों कैमरा में मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने वाला ऑप्शन किस में बेस्ट है। तो देखो दोनों कैमरा में मेमोरी इंसर्ट करने वाला में जस्ट कैमरा के नीचे ही होता है, बट बीटेल में अगर आप कैमरा इंसर्ट करते हो तो ना आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत रहती है, मे भी रिस्टार्ट करना पड़े, आपको रीसेट करने की जरूरत नहीं रहती है। वो कैमरा को मतलब मेमोरी कार्ड को डिटेक्ट कर लेता है और वो आपको ऐप में भी व्यू हो जाता है। बट क्यूबो इसमें एकदम बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है कि अगर आपने सपोज दैट आपका क्यूबो का कैमरा चालू है और आपने उसको बंद कर दिया, फिर मेमोरी कार्ड डाला और फिर चालू किया, तो वो मेमोरी कार्ड डिटेक्ट करेगा, ये चीज वो बोलेगा। जब आप मेमोरी कार्ड निकालोगे तो वो बोलेगा मेमोरी कार्ड रिमूव, बट मेमोरी कार्ड जब उसमें डालोगे तो ऐप में नहीं शो होगा। उसके लिए आपको क्यूबो को फिर से रीसेट मतलब फिर से सेटअप करना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्यूबो में शो करेगा। साथ ही साथ अगर क्यूबो से आप मेमोरी कार्ड निकाल लेते हो, ठीक है, अगर क्यूबो से आप मेमोरी कार्ड निकाल लेते हो और फिर ऑन करते हो, तो वो मेमोरी कार्ड शो करता ही रहेगा। तो ये एक चीज मतलब बेकार लगा मुझे। अब बीटेल में मैंने ये चीज चेक नहीं किया कि निकालने के बाद वो शो करता है या नहीं करता, बट इतना कंफर्मेशन है कि क्यूबो में ये चीज होता ही है। ठीक है, और आपको कंपेयर कराता हूं नाइट लाइट किस में बेस्ट है। तो नाइट लाइट में दोनों में ठीक है, बट क्यूबो में फिर से आपको बीटेल में आपको फिर से एक HDR वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि थोड़ा बहुत बेस्ट हो जाता है। कि वॉल में माउंट करने वाला किसका बेस्ट है। तो वॉल में माउंट करने वाला मुझे बीटेल का बेस्ट लगा। बीटेल का बेस्ट इसलिए लगा कि उसमें एक एडिशनल क्लिप मिलता है, और बीटेल का जो कैमरा है आप किसी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको जो मतलब ये रहता है ना स्टैंड वगैरह में भी माउंट कर सकते हो, और उसका एक अच्छा सा क्लिप मिलता है जो दीवार में लगता है, ऐसे रहता है, यहाँ पे कैमरा रहता है, तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज बेस्ट है। बट क्यूबो में आपको दीवार में से चिपका के रखना पड़ेगा, तो अगर ज्यादा दूर हुआ तो ज्यादा इधर वाला एरिया कवर नहीं करने सकेगा। हालांकि क्यूबो में ये जो ऊपर नीचे होता है कैमरा, ये बेस्ट है, बट
ये क्लिप वाला सिस्टम थोड़ा सा मुझे बीटेल का बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उसमें आप पहले ही एडजस्ट कर सकते हो कैमरा कितना ऊपर या नीचा रहेगा, जिससे कि वो ऊपर नीचे होने वाला मतलब पूरे एरिया को वो कवर कर सकता है। काफी मस्त लगा। अब और बात करते हैं कि पोजिशनिंग सिस्टम किस में बेस्ट है। तो देखो, आप पहले स्क्रीन में बात करते हैं कि अगर आप स्क्रीन से करना चाहते हो, मतलब आपको फीड, मतलब जैसे कि कैमरा का फीड आपको दिख रहा है और वहां से आप लेफ्ट राइट करना चाहते हो, तो उसमें बीटेल बेस्ट है। मतलब बीटेल आप लेफ्ट करोगे, जैसे कि जो टच स्क्रीन में हम लोग करते हैं, तो वैसे करोगे तो उससे भी रोटेट होता है, बट ये चीज बीटेल में आपको, सॉरी क्यूबो में आपको नहीं मिलता है। लेकिन क्यूबो में एक चीज मुझे बेस्ट लगा कि क्यूबो में आपको पोजिशनिंग सिस्टम मिलता है। अब ये पोजिशनिंग सिस्टम से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, अब मैं एक चीज बताता हूँ। सपोज दैट आपने कैमरा अपने घर में लगाया, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया और आप कहीं बाहर चले गए, तो उस टाइम जब आप कैमरा को रोटेट करोगे बाहर से, तो क्या रहता है ना, उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। तो आपको लगेगा कि थोड़ा नीचे करना, वो ज्यादा नीचे हो जाएगा, थोड़ा ऊपर करना, तो मतलब ये तो मिलाने में बहुत, मतलब इसका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत खराब होता है। ये मैक्सिमम कैमरों में ऐसा ही होता है। बट क्यूबो में आपको एक फायदा मिल जाता है पोजीशनिंग का, मतलब आप इसमें कुछ पोजीशन को सेट कर सकते हो, 5-6 पोजीशन। सपोज दैट आपके घर के मतलब चारों तरफ करना है, चारों तरफ का पोजीशन आपने सेट कर लिया, तो आप बाहर कहेंगे पोजीशन नंबर 1 में टाइप करोगे, कैमरा वहीं पे जाके रुकेगा। पोजीशन 2 में जाके टाइप करोगे, कैमरा जिस पोजीशन में सेट हुआ था वहां जाकर रुकेगा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा क्यूबो में, मतलब इतना जबरदस्त लगा कि पूछो ही मत। फैन हो गया मैं उसको। उसमें खराबी बहुत थी, उसमें खराबी यही थी कि पेयरिंग वाला सिस्टम मेरा दिमाग खराब कर दिया था, और एलेक्सा वाला, ये 2 फीचर मेरे बेस्ट थे, लेकिन ये दोनों मेरे को खराब कर दिया था। इसी के चलते थोड़ा, लेकिन कुछ कुछ फीचर क्यूबो में वन ऑफ द बेस्ट है। और ऑफलाइन रिकॉर्डिंग तो क्यूबो, मतलब क्यूबो विनर है, उसमें कभी भी बीटेल विन नहीं कर सकता। मे बी अगर फ्यूचर अपडेट आए, जैसे ओएस का अपडेट आता है ना, वैसा अपडेट आ रही इस चीज को फिक्स किया जाए, तो बीटेल में ये चीज फिक्स किया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए अभी तो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग में क्यूबो ही बेस्ट है। अब बात आता है कि कौन सा डिवाइस बेस्ट है वाईफाई चेंज करने में। अब देखो, प्रॉब्लम ये आता है ना कि आप बीटेल का कैमरा आपके पास रहेगा, तो अगर आपको वाईफाई कनेक्शन चेंज करना है तो आपको डिवाइस को रीसेट ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बच जाता है। तो जब आप रीसेट करोगे तो एक थोड़ा सा टेंशन रहता है कि उसमें जो डाटा रहता है वो इरेज हो सकता है, ठीक है। बट उसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप ऐप से जाके क्लियर करते हो और क्लियर डाटा वाला ऑप्शन छोड़ के सिर्फ रिमूव करते हो, तो वो बच जाता है। बट उसमें आपको रिमूव, मतलब रीसेट मारना ही पड़ेगा कैमरा को, तभी जाके आप वाईफाई चेंज कर सकते हो। बट क्यूबो यहाँ पे विन कर जाता है, क्योंकि इसमें आप वाईफाई चेंज कर सकते हो। इसमें एक डेडिकेटेड ऑप्शन है अपडेट वाईफाई का, जैसे कि अब मैंने बताया था कि इसमें प्रॉब्लम होता था वाईफाई से कनेक्ट करने में, तो मैंने पहले एथरनेट से कनेक्ट करता था और उसके बाद फिर से वाईफाई अपडेट करता था। तो इसमें आप वाईफाई अपडेट कर देते हो, बट थोड़ा सा झंझट आ जाता है, कैमरा में ऐसे करके आपको आपका क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वाईफाई अगर, मतलब आफ्टर सेटअप कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा जिसमें आप वाईफाई अपडेट कर सकते हो, तो क्यूबो फिर से आपके लिए विनर हो जाएगा। अब भाई कौन किस में ये विनर हो रहा है ये चीज याद रखते जाना, क्योंकि मैं भूल जा रहा हूँ, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत मेहनत करके इन चीजों को मैंने डिस्कवर किया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं साइज में। तो साइज में बीटेल बड़ा है और क्यूबो थोड़ा सा छोटा है। मतलब जो मॉडल मैंने बताया, बीटेल CC4 और क्यूबो 2K अल्ट्रा, तो 2K मतलब अल्ट्रा थोड़ा छोटा है और वो ग्लोसी फिनिश में आता है, जबकि बीटेल ग्लोसी फिनिश में नहीं आता, लेकिन वो साइज में बड़ा है। और स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो मुझे बीटेल का स्पीकर क्वालिटी थोड़ा अच्छा लगा क्यूबो के मुकाबले में, क्योंकि क्यूबो में कभी कभी फटा हुआ बांस जैसा आवाज आता है, जो कि मुझे थोड़ा बेकार लगा। बट हाँ, क्वालिटी ठीक है, बट बीटेल इसमें बीट कर जाता है। अब ये प्रोफेशनल प्रेफरेंस भी हो सकता है, और मैंने वीडियो बनाया डेडिकेटेड, उसमें भी जाके आप दे सकते हो। तो अब एक लास्ट मैं समरी दे देता हूं कि अगर आपको कैमरा चाहिए जो ऑफलाइन में काम करे, तो क्यूबो के साथ आपको जाना पड़ेगा। कैमरा ऐसा चाहिए कि एक डिफॉल्ट पोजीशन आपको सेट करने का मौका मिले, तो फिर से क्यूबो में जाना पड़ेगा। कैमरा ऐसा मिले कि आपको वाईफाई अपडेट करने का मौका बाद में भी दे, बट रीसेट ना करना पड़े, तो फिर से क्यूबो में जाना पड़ेगा। बीटेल में इजी टू, मतलब आपको ऐसा चाहिए कि इजी टू सेटअप हो, तो बीटेल रहेगा। आपको ऐसा चाहिए जो ऑनलाइन बेस्ट काम करे, तो फिर से बीटेल आ जाएगा, क्योंकि उसमें फीड वगैरह। आपको ऐसा चाहिए कि एलेक्सा में बेस्ट फीड दे, तो फिर आपको क्यूबो रहेगा। आपको फिर क्यूबो, सॉरी, बीटेल रहेगा। आपको चाहिए गूगल में अच्छा फीड दे, तो फिर उसके लिए भी बीटेल ही रहेगा। तो कुछ चीजों में बीटेल बेस्ट है, कुछ चीजों में क्यों वो बेस्ट है। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा चीज बेस्ट लगता है या आपके लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार से दोनों में से कोई डिवाइस पिक कर लो। और करना होगा तो डिस्क्रिप्शन से ही करना, डिस्क्रिप्शन के लिंक में वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं
सारे वीडियोस का लिंक डाल दूंगा और एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें सारे वीडियोस का लिंक रहेगा, तो आप वहां से देख के सारा चीज कंपेयर करके अन्य प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। और प्लीज अगर प्रोडक्ट बाय करना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही बाय करना, उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बट आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, अभी बीटेल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है हर एक स्टोर में, ना अमेजोन में मिल रहा है ना फ्लिपकार्ट में, तो अभी आपको शायद बीटेल ना मिलेगा, बट क्यूबो अभी आपको मिल सकता है और इसका भी प्राइसिंग 299 है। और मैंने जब ऑर्डर किया था तो 2500 समथिंग मुझे पड़ा था, मतलब ऑफर से पहले ऑफर बढ़िया था, बट ऑफर के बाद ऑफर खराब हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और प्लीज यार सपोर्ट करना, क्योंकि मेरा वीडियो कोई दिखता नहीं है जिसके कारण बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग वीडियो देखोगे, सब चीज करोगे, तभी जाके मैं भी ग्रो कर पाऊंगा, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके अच्छी अच्छी डिटेल लाऊंगा हर एक प्रोडक्ट में, और फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको फिर भी कोई कमेंट होगा किसी भी वीडियो रिलेटेड से, किसी भी सवाल चीज से, किसी भी चीज का कमेंट मतलब सवाल होगा आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो इस वीडियो में। मैक्सिमम मेरे चैनल में एनएसडीएल का ज्यादा कमेंट आता है, तो आपको कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पूछना, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।